एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और यह क्वेश्चंस एग्जाम 21 चैनल के अलावा इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज और सिखों के बीच लाहौर की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 9 मार्च 1846, बी 9 अप्रैल 1846, सी 9 मई 1846 एंड डी 9 जून 1846। इसका सही आंसर होगा ए 9 मार्च 1846 को अंग्रेज और सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ओके, लाहौर की संधि हुई। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए है राजा सिताब राय, बी मोहम्मद रजा खां, ऑप्शन सी मीर कासिम एंड ऑप्शन डी मीर जाफर। इसका सही आंसर होगा ए राजा सिताब राय को बिहार का उपदीवान नियुक्त किया था। ओके, अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है कलकत्ता, बी ढाका, सी पटना एंड डी मुर्शिदाबाद। ओके, इसका सही आंसर होगा ये पटना, सॉरी कलकत्ता। ऑप्शन ए इसका सही होगा कलकत्ता। ओके, और यह प्रथम मदरसा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में यानी ब्रिटिश काल में वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया या कलकत्ता में स्थापित किया गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी जॉन मैकफर्सन एंड डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर होगा बी वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई। ओके, इसे घेरे की नीति भी कहते हैं। तो यह पॉलिसी अपनाने वाला वारेन हेस्टिंग पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि किसने लागू किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेलेजली, सी सर जॉन शोर एंड डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर होगा बी लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि लागू किया। ओके, अगला प्रश्न है, नरबली प्रथा पर किसने रोक लगाया? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, बी लॉर्ड डलहौजी, सी विलियम बेंटिंग एंड डी लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर रोक लगाया। ओके, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1800 ईस्वी, बी 1802 ईस्वी, सी 1806 ईस्वी एंड डी 1810 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ये 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई। ओके, यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1800 ईस्वी में। और इस कॉलेज में आईसीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था और ब्रिटिश काल में आईएएस शब्द नहीं था अपितु आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। ओके, अगला प्रश्न है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1824, बी 1825, सी 1826 एंड डी 1827। इसका सही आंसर होगा ये 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है,
वुड डिस्पैच संबंधित था। ऑप्शन ए शिक्षा से, बी अकाल से, सी न्याय से और डी सैन्य सुधार से। इसका सही आंसर होगा ए शिक्षा से। ओके, अगला प्रश्न है महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। ऑप्शन ए 1857, बी 1858, सी 1860 एंड डी 1862। इसका सही आंसर होगा ए 1857 में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। ओके, अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, यानी वीडो रीमैरिज एक्ट कब लागू हुआ। ऑप्शन ए है 1854, बी 1856, सी 1858 एंड डी 1860। इसका सही आंसर होगा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। ओके, अगला प्रश्न है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत की यात्रा की। ऑप्शन ए 1875 में, बी 1877 में, सी 1878 में और डी 1880 में। इसका सही आंसर होगा बी 1877 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत की यात्रा की और इनके स्वागत के लिए दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, यानी दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था और इन्हें भारत में कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। ओके, जिसे कैसरे हिंद भी कहा जाता है, तो उपाधि प्रदान की गई थी महारानी विक्टोरिया को। ओके, अगला प्रश्न है श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ। ऑप्शन ए लॉर्ड रिफन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन एंड डी लॉर्ड रीडिंग। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड रिफन के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई। ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन एंड ऑप्शन सी लॉर्ड रिफन एंड डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मेयो। ओके, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में प्रथम जनगणना भारत में की गई थी। ओके, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया। ऑप्शन ए 1881, बी 1891, सी 1901 एंड डी 1911। इसका सही आंसर होगा ए 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। ओके, अगला प्रश्न है किस वायसराय की मृत्यु धर्मशाला में हुई। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में यह प्लेस है या स्थान है, ध्यान रखना है। तो किस वायसराय की मृत्यु धर्मशाला में हुई। ऑप्शन ए एल्गिन, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड मेयो एंड डी लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु धर्मशाला में हो गई थी। ओके, अगला प्रश्न है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1872, बी 1873, सी 1874 एंड डी 1875। इसका सही आंसर होगा ए 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई और इस कॉलेज में की स्थापना हुई तो इसमें देसी रियासतों के राजा यानी अमीर परिवार के जो बच्चे होते थे उनको शिक्षा देने के लिए यह कॉलेज स्थापित किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1902 ईस्वी में, बी 1904 में, सी 1906 में और डी 1908 में। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इसका सही आंसर होगा बी 1904 ईस्वी में हुई। ओके, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सेटअप किया गया 1904 में। 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1899, बी 1900, सी 1901 एंड डी 1902। इसका सही आंसर होगा ए 1899 में
भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ऑप्शन ए 1921, बी 1922, सी 1923 एंड डी 1924। इसका सही आंसर होगा ए 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो यह इस सेशन के इस भाग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।